दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गैस से आप रोज अपने घर में खाना बनाते हैं, वही गैस आप अपने घर में खुद भी बना सकते हैं? जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जिस चीज को हम हर दिन कचरा समझकर फेंक देते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, फल के छिलके और यहाँ तक कि गोबर, उसी से एक ऐसी गैस बन सकती है जो आपके चूल्हे को जला सकती है, बिजली पैदा कर सकती है और आपके महीने का खर्च भी कम कर सकती है। और इस गैस का नाम है बायोगैस। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में घर का कचरा इतना काम का हो सकता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बायोगैस बनने की पूरी प्रक्रिया इतनी आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि आप खुद सोचने लगेंगे कि ये सिस्टम हर घर में होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। दोस्तों, ऐसी जानकारी भरी वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी बिना किसी कंफ्यूजन के मिल सके। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बायोगैस को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरी कहानी को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला, बायोगैस बनती कैसे है। दूसरा, इसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं और ये जलती कैसे है। और तीसरा, आप इसे अपने घर में कैसे बना सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बायोगैस आखिर बनती कैसे है। दोस्तों, बायोगैस बनने की प्रक्रिया को एनारोबिक डाइजेशन कहा जाता है। अब नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के बिना कचरे को सड़ाया जाता है और उससे गैस बनाई जाती है। अब जरा एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। अगर आप गीले कचरे को किसी बंद डिब्बे में डालकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है और उससे एक तेज बदबू आने लगती है। असल में वही गैस बनने की शुरुआत होती है, लेकिन बायोगैस प्लांट में इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करके उपयोगी बनाया जाता है। दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया के असली हीरो होते हैं सूक्ष्म जीव, यानी बैक्टीरिया। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन ये कचरे को पूरी तरह गैस में बदल देते हैं। अब बायोगैस बनने की प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसे 4 मुख्य चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण है हाइड्रोलिसिस। इस स्टेज में बड़े बड़े जैविक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट टूटकर छोटे छोटे अणुओं में बदल जाते हैं। जैसे अगर आपने रोटी, चावल या सब्जी का कचरा डाला है, तो वो धीरे धीरे घुलकर छोटे कणों में बदलने लगता है, यानी कचरे की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरा चरण है एसिडोजेनेसिस। अब ये छोटे छोटे अणु और ज्यादा टूटकर एसिड, अल्कोहल और अन्य रसायनों में बदल जाते हैं। इस स्टेज में गैस बनने की शुरुआत हो जाती है और हल्की बदबू भी आने लगती है। तीसरा चरण है एसीटोजेनेसिस। इस स्टेज में पहले बने हुए पदार्थ और बदलकर एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। ये स्टेज अगले और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज के लिए तैयारी करता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है मिथेनोजेनेसिस। अब यहाँ पर खास तरह के बैक्टीरिया काम करते हैं जिन्हें मिथेनोजेंस कहा जाता है। ये बैक्टीरिया एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन को बदलकर मीथेन गैस बनाते हैं और यही मीथेन गैस असली बायोगैस होती है, जो जलती है और हमें ऊर्जा देती है। अब सवाल ये आता है कि बायोगैस के अंदर आखिर होता क्या है। दोस्तों, बायोगैस एक सिंगल गैस नहीं है, बल्कि गैसों का मिश्रण है। इसमें लगभग 50% से 70% मीथेन गैस होती है, 30% से 40% कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड और पानी की भाप होती है। अब आप सोचेंगे, जलती क्यों है? तो इसका जवाब है मीथेन। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, यानी ये आसानी से आग पकड़ती है। जब आप बायोगैस को जलाते हैं तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गर्मी पैदा करती है, जिससे आपका खाना पकता है। अब तक आपने समझ लिया कि बायोगैस बनती कैसे है, लेकिन असली मजा अब शुरू होता है, क्योंकि अब हम जानेंगे कि आप इसे अपने घर में कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, बायोगैस प्लांट बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। आजकल मार्केट में छोटे छोटे होम बायोगैस प्लांट भी आने लगे हैं, जिन्हें आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक साधारण बायोगैस प्लांट के 4 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला इनलेट, जहां से कचरा डाला जाता है। दूसरा डाइजेस्टर टैंक, जहां गैस बनती है। तीसरा गैस होल्डर, जहां गैस जमा होती है। और चौथा आउटलेट, जहां से बचा हुआ स्लरी बाहर आता है। अब समझते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप अपने घर का गीला कचरा इकट्ठा करते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, बचा हुआ खाना या गोबर। ध्यान रखें, प्लास्टिक, धातु या केमिकल वाला कचरा इसमें नहीं डालना चाहिए। अब इस कचरे में पानी मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को इनलेट के जरिए डाइजेस्टर टैंक में डाल दिया जाता है। ये टैंक पूरी तरह बंद होता है ताकि अंदर ऑक्सीजन न जा सके। यही सबसे जरूरी शर्त है बायोगैस बनने के लिए। अब अंदर बैक्टीरिया धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद कचरा सड़ने लगता है और गैस बननी शुरू हो जाती है। आमतौर पर 7 से 15 दिनों के अंदर गैस बननी शुरू हो जाती है। ये गैस ऊपर इकट्ठी होती है और पाइप के जरिए आपके किचन तक पहुंचाई जाती है। आप इसे सीधे चूल्हे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक दिलचस्प बात,
बायोगैस की फ्लेम हल्की नीली होती है, बिल्कुल एलपीजी की तरह। इससे साफ और बिना ज्यादा धुएं के खाना बनता है। अब बात करते हैं बची हुई चीज की, जिसे स्लरी कहा जाता है। ये स्लरी असल में बहुत ही बढ़िया जैविक खाद होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है। यानी एक ही सिस्टम से आपको गैस भी मिल रही है और खाद भी। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से समझते हैं। अगर एक सामान्य परिवार रोज 1 से 2 किलो किचन वेस्ट डालता है तो उससे इतनी गैस बन सकती है कि दिन में 1 से 2 घंटे तक खाना बनाया जा सके। लेकिन यहाँ कुछ जरूरी बातें ध्यान रखने वाली हैं। तापमान बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठंड में बैक्टीरिया धीमे हो जाते हैं। डाइजेस्टर को नियमित रूप से फीड करना जरूरी है और सिस्टम को पूरी तरह एयर टाइट रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्लांट सही से काम नहीं करेगा और ऊपर से बदबू भी आएगी। अब सवाल आता है, क्या ये सुरक्षित है? तो जवाब है हाँ। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि इसमें गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होता और सिस्टम कंट्रोल में रहता है। अब बात करते हैं इसके फायदों की। सबसे बड़ा फायदा ये एक सस्ती और नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाली। दूसरा, ये कचरे को खत्म करता है। घर का कचरा जो पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचता, हमने उसे रिसाइकल करके एक उपयोगी संसाधन में बदल दिया है। तीसरा, ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, क्योंकि जब कचरा खुले में सड़ता है तो वो भी मीथेन गैस छोड़ता है जो ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन बायोगैस प्लांट में हम उसी गैस को पकड़कर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए इसे एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्स माना जाता है। भारत में भी बायोगैस को बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर गांवों में। कई जगहों पर सरकार सब्सिडी भी देती है ताकि लोग इसे अपनाएं। अगर लागत की बात करें तो एक छोटा होम बायोगैस प्लांट लगभग 20,000 से 50,000 रुपए के बीच लग सकता है। लेकिन ये खर्च कुछ ही समय में रिकवर भी हो सकता है, क्योंकि आपका गैस का खर्च कम हो जाता है। यानी कुछ समय बाद ये आपके लिए एक तरह से मुफ्त में चूल्हा जलाएगा। अगर पूरी प्रक्रिया को एक बार संक्षेप में समझें तो कचरा डाला गया, बैक्टीरिया ने उसे तोड़ा, मीथेन गैस बनी, गैस का इस्तेमाल हुआ और बचा हुआ पदार्थ खाद बन गया। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। हम जिस चीज को बेकार समझते हैं, असल में वही हमारे लिए सबसे कीमती संसाधन हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किचन का कचरा फेंकें तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या यह सच में कचरा है या फिर एक छुपा हुआ खजाना? दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि बायोगैस कैसे बनती है और हम इसे अपने घर में कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइएगा आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब मैं चलता हूं, तब तक आप इन 2 वीडियो को जरूर देख लीजिए। बहुत अच्छी जानकारी दी गई है इसमें।